बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमने पहले भी जो ना, आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड के हवाले से। लास्ट हमने ना 1 फरवरी को बीच में हमारा एक सेशन नहीं हो सका था, और लास्ट जो ना हमने एटीट्यूड पे नहीं था किया, वो दूसरा टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। और एटीट्यूड को कंटिन्यू करते हुए, एटीट्यूड एक्चुअली लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जिंदगी में, यानी ये कहा जाता है कि तमाम जुबानों में अगर कोई सबसे पावरफुल वर्ड है ना, तो वो है एटीट्यूड, यानी हमारा रवैया टुवर्ड्स द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। आप देखें, अगर हमारा किसी भी काम को करने के लिए जब हमारा एटीट्यूड सही नहीं है ना, हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हम बड़े प्रोफेशनल हैं, हम बड़े जो है ना, हमारी काबिलियतें, सलाहियतें, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वट एवर हमारी बहुत ज्यादा, आप समझे में 99, हमारे 100 में से 99 क्वालिटीज जो है ना हमारे अंदर हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। आप यकीन करें कि इस एक फैक्टर की वजह से आपकी वो सारी चीजें जो है ना वो डाउन हो जाएंगी, और एटीट्यूड जो है ना वो यानी इतना ये इम्पोर्टेंट है। ये कहा जाता है, मैं लास्ट टाइम भी रिपीट किया था, कि हमारी सक्सेस में जो एटीट्यूड का रोल है, देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कोई एजुकेशन से इसका ताल्लुक नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, या आप अनपढ़ हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मतलब एटीट्यूड के अच्छे होने से। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपका एटीट्यूड सही नहीं है, तो इट मीन यू आर नॉट इवन इक्वल टू द अनएजुकेटेड पर्सन, आप उनसे भी डाउन है। तो यानी आप देखें कितने परसेंट, यानी 85% जो है ना वो रोल एटीट्यूड अदा करता है हमारी सक्सेस में। हमारी सक्सेसफुल रेशियो में हमारा 85% हमारा एटीट्यूड अदा करता है, और बाकी 15% में हमारी एजुकेशन आती है। हमारी जिसको हम मतलब एजुकेशन को हम लोग जो है ना बहुत बड़ा हमने हवा बनाया हुआ। मैं कोई एजुकेशन के खिलाफ तो नहीं हूँ, मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं MBA किया है और बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ये जिसको हमने सिर्फ डिग्री के ऊपर जो है ना बेस कर लिया ना कि भाई जिसको उसको जो है ना मतलब मैं उनका अनम्यूट कर रहा हूँ, हो गया, अच्छा सॉरी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा एटीट्यूड जो है ना, हमारा रवैया 85% रोल अदा करते हैं, बाकी तमाम सलाहियतें, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ जो है ना वो 15% में आता है। आप ये देखें, ये कितनी बड़ी बात है। ना हमें ये किताबों में पढ़ाया जाता है, ना हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना हमें किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और ना ही हमें जो है ना किसी ऐसी जगह पे पढ़ाया जाता है जहाँ पे जो है ना हम कोई भाई जहाँ से हम सीखते पढ़ते हैं, सिवाय इसके कि ऐसी कोई मोटिवेशनल बुक से। और ऐसी चीज जिसका 85% हमारी जो है ना वो जिंदगी में रोल है, उसको हम कहीं, आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, आपने किसी जो है ना किसी एजुकेशन जो है ना वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने एटीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये देखें, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ये मतलब अहम रोल अदा करता है हमारी जिंदगियों में एटीट्यूड। जिसका एटीट्यूड सही है ना, आप समझे कि उसको सक्सेसफुल होने से कोई चीज रोक नहीं सकती। इसके ऊपर जो है ना आप बहुत मेहनत करने की जरूरत है। रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। अगर आप चीजों को जो है ना रिपीट नहीं करेंगे, आज मैंने ये 10-15 मिनट पहले जो है ना सिर्फ जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था उसको मैं क्विकली रिपीट करूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीजें जो है ना वो आए, वो रेपिटेशन हो, और फिर जो है ना आपको सारा कुछ रिमाइंड होगा, तो आपको चीजें जो है ना आपके अंदर वो फिर बनना शुरू हो जाएंगी। आप यकीन करें, मैं कभी कभी बताता भी हूं ना कि मैं एक एक वीडियो को, एक एक ऑडियो को 10-10 दफा, 50-50 दफा, 100-100 दफा मैं सुनता हूँ, और हर दफा जब भी मैं सुनता हूँ मुझे लगता है आई गॉट समथिंग न्यू। शायद एक तो चीज ये होती है ना कि आप कोई चीज सुन रहे हैं,
तो किसी वक्त आपकी तवज्जो उस चीज पे नहीं होती, क्योंकि आपने अगर आधे घंटे की कोई चीज सुननी है या इवन 20 मिनट की, इवन 5 मिनट की भी, तो आप कहीं ना कहीं अनफोकस होते हैं। लेकिन अगर आप उसको दोबारा सुनते हैं तो आप वो जो पॉइंट आपने मिस किया है फिर आप उसको फिर सुनते हैं, ठीक है, और फिर आपको जो है ना वो चीज नजर आती है, फिर आप तीसरी दफा सुनते हैं, चौथी दफा सुनते हैं। यानी आप इसको, कोई भी अच्छी बात है, कोई भी अच्छी चीज है, आप उसको जितनी मर्जी दफा सुने, उसमें आपको जो है ना आपको लुत्फ भी आएगा और आपकी जो आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर रहा हूं कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा। एटीट्यूड इज अ मैजिक वर्ड। ये अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि एटीट्यूड जो है ना ये मैजिक वर्ड इसलिए है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आपकी जिंदगी में मैजिक आ जाता है। आप जो है ना वो दूसरों से जादुई तौर पे आप दूसरों से बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एटीट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने डिस्कस किया कि एटीट्यूड है क्या, एटीट्यूड बनता कैसे है, किन चीजों से बनता है। एटीट्यूड हमारे बनता है थॉट से, फीलिंग्स और एक्शन से। पहले थॉट्स आते हैं, फिर फीलिंग्स आती हैं और फिर एक्शन आते हैं। ये एटीट्यूड तो हमारा ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज है कि जिसको जो ना हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज नहीं करते। आप इस वक्त भी आप एक एटीट्यूड में हैं। अगर आप दिन में कहीं आप किसी ऐसी मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरे तो वो भी आप एक एटीट्यूड आपका था। फिर उसके बाद अगर आप किसी खुशगवार सिचुएशन से गुजरे तो वो भी एक आपका एटीट्यूड था। यानी हाउ यू बिहेव इन द अनप्लेजेंट सिचुएशन, ना खुशगवार सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव किया और खुशगवार सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव किया। यानी खुशगवार सिचुएशन में तो आप अच्छे बिहेव करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा जो है ना वो कोई ऐसी चीज बात कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उस वक्त आप कोई प्रॉमिस ना करें, उस वक्त आप कोई फैसला ना लें, ताकि आपको जो है ना ये बाद में खुशी में आपको एकदम से पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। और ये अनप्लेजेंट सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, या हाउ बैडली यू रिएक्ट ना। तो ये चीज जो है ना आपको, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, जब आप जो है ना वो जैसे कहते हैं ना डिस्टर्ब होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम में है, हाउ यू बिहेव। आप सारी जो है ना वो गलती दूसरे बंदे के ऊपर थोप देते हैं, या आप अपनी गलती भी एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा भी फील करते हैं कि यार हाँ मैंने भी ऐसा किया था तो दूसरे बंदे ने आगे से ऐसा बिहेव किया, सो इट्स माय मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ कि मतलब हम तो हर वक्त यही कहते हैं ना कि दूसरे बंदे की मिस्टेक है। तो ये चीज जो है ना अडॉप्ट, ये कामयाब लोगों की अडॉप्शन है। यहाँ पे हम लोग लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग में क्या है कि हमने कौन सी चीजें सीखनी है, तो ये जो अडॉप्ट हम करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हम अडॉप्ट करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। एटीट्यूड बनता है थॉट से फीलिंग आती। आप कोई भी चीज अच्छी सोचेंगे तो आपकी फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी और फिर आपका एक्शन अच्छा होगा। और अगर आपके थॉट जो है ना वो नेगेटिव है, आपकी फीलिंग्स भी जो है ना वो डाउन होंगी और आपका एक्शन भी बुरा होगा। तो इसलिए ये चीज जो है ना हमने, देखो ये सारी चीजें, आज भी मैं एक जो है ना मैं वीडियो बना रहा था और मैं पढ़ रहा था कि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कोई एक फितरी चीज नहीं है कि जिसको जो है ना वो हर यानी अल्लाह की तरफ से मिलता है कि भाई वो जिसको मिल गया जिसको नहीं मिल गया, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है। इसी तरह एटीट्यूड को बेहतर बनाया जा सकता है। एटीट्यूड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, यही हमारा मतलब है इन सेशंस में सीखना। एक चीज है जी, हम सीखते हैं भाई ई कॉमर्स का बिजनेस है तो मैं आपको जो है ना वो ई कॉमर्स के बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेशंस है ये है कि हम पर्सनली तौर पे हम जिंदगी को कैसे जो है ना वो गुजारते हैं और हम अपनी जिंदगी को यानी समझ के हम लोग जो है ना वो सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ते हैं। ये एवरी स्टेप इज ए समझ, मतलब आप इसको जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है, और अगर बुरा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आप कुछ भी करते हैं, आपको ये जब समझ आ जाएगी ना कि यार मेरा अच्छा करने से मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे बुरा करने से या नेगेटिव करने से या नेगेटिव थॉट आने से, जब आपको मतलब ये समझ आ जाएगी कि नेगेटिव थॉट आने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो अगर आपको नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, अगर आ भी रहे हैं तो फिर आप उस वक्त
जब भी आपको, जैसे कहते हैं, जब भी आपको उसका ख्याल समझ आए कि यार ये मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूं, तो स्टॉप देयर एंड थिंक पॉजिटिव, बिकॉज यू कैन डू दिस। यही तो हमने लर्न करना है। और अगर हम ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, अगर हम बिजनेस कोई करते हैं या कोई भी बिजनेस है, वो स्कूलिंग है, वो मतलब आप जॉब करते हैं या कुछ भी चीज है, अब हमने ये देखना है कि अगर हमें बिजनेस में या जॉब में कोई डिस्टरबेंस आती है, लॉस होता है, या हमें कोई हमारा कोलीग या हमारा सीनियर कोई हमारे साथ बैड एटीट्यूड से, या हमें कोई नौकरी का थ्रेट मिलता है, तो हमने उस वक्त कैसे बिहेव करना है। अगर आप मतलब ई कॉमर्स बिजनेस आप अच्छा चला रहे हैं, अच्छा चलाते चलाते एकदम से जैसे कोरोना आ गया था, तो ऐसा अगर वो बिल्कुल डाउन हो गया, तो क्या आप वावेला शुरू कर देते हैं? आप कहते हैं जी लो जी मैं तो गया, और मतलब आप व्हाट इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर सिचुएशन एट दैट टाइम। इसी चीज को हमने जो है ना वो बेहतर करना है कि हम डाउन है या अप है। अगर हम अप जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम अप जा रहे हैं, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम क्यों अप जा रहे हैं। और अगर हम डाउन जा रहे हैं तो भाई हमें उसकी रीजन भी पता होना चाहिए, और डाउन में हमें रिएक्ट कैसे करना है इसका भी हमें पता होना चाहिए। यही चीज है जो हम सीखते हैं। तो ई कॉमर्स का सीखना बिजनेस का एक अलग चीज है, लेकिन उन सारी चीजों को, नॉट ओनली ई कॉमर्स, एट द सेम टाइम हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे हम किसी ना किसी रिलेशनशिप में हैं। कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई खावंद है, कोई बीवी है, कोई माँ है, कोई बाप है, तो ये तो रिलेशनशिप हमारे हर वक्त मौजूद है ना हमारे साथ। तो हम इन सिचुएशंस में अगर हम खुश हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम जो है ना वो प्रॉब्लम में है, अगर बाहर का प्रॉब्लम है तो आप सारे प्रॉब्लम लेके घर आते हैं, घर का भी माहौल खराब करते हैं, या आप मतलब अगर अपने आप को, आपको पता है कि घर वाले आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप घर में वो टेंशन क्यों लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को जो है ना वो बाहर की चीजें घर में ला के घर का माहौल भी खराब करते हैं, हालांकि घर वाले बेचारे उनका क्या कसूर होता है। सो इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक सिचुएशन, इट्स अबाउट एटीट्यूड। हाउ वी हैव टू लर्न हियर हाउ वी कैन हैव ए बेटर एटीट्यूड, और बेटर एटीट्यूड ही चाहिए। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में आप सच्चे भी हैं, अगर आपके साथ सच्चे होते हुए भी आपके साथ ज्यादती होगी तब भी बेटर एटीट्यूड चाहिए, तब भी आपको नेगेटिव बिहेव करने का, यानी आप इतने ग्रो कर जाएं, आप इतना कुछ सीख जाएं कि यार अच्छा भाई उसने गलत कर दिया, उसने ज्यादती कर दी, वो बिजनेस में आपको चीट कर गया, धोखा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, बट हाउ यू आर बिहेविंग राइट नाउ। अगर आप उसकी तरह कहीं हो जाएंगे तो इट मीन कि भाई आपने कुछ नहीं सीखा। तो इन सेशंस का मतलब है जब आप पर्सनली तौर पे, मेंटली तौर पे ग्रो करके, तो आपके साथ जॉब का चैलेंज है, आपके साथ बिजनेस का चैलेंज है, आपके साथ फाइनेंशियल चैलेंज है, आपको रिलेशनशिप चैलेंज है। हम एटीट्यूड में हम ये नहीं सीख रहे सिर्फ कि भाई हमें सिर्फ पैसे का ही प्रॉफिट चाहिए, पैसे की सिर्फ हम बात नहीं कर रहे। इधर देखें, हमें सिर्फ कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए पैसा